अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम टीना इफ्तिकार है और मैं हीलिंग लाइफ एडिक्शन केयर सेंटर साहिवाल में बतौर माहिर नफ्सियात अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल, तरबियत के अंदाज। हमारे माँ बाप या हम लोग किस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं जो कि उनकी आने वाली ज़िंदगी पे और शख्सियत पे असरअंदाज होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल होते कितने हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 4 पेरेंटिंग स्टाइल हैं। सबसे पहला है अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, उसके बाद निग्लेक्टिव और परमिसिव। अथॉरिटेरियन क्या होता है कि जिसमें माँ बाप हर फैसले का के हकदार खुद को सोचे, मतलब कि जो भी फैसला लेना है बच्चे की जिंदगी का वो माँ बाप लेंगे। अच्छा हो बुरा हो सारे फैसले माँ बाप लेंगे। माँ बाप बच्चों को परमिशन ही नहीं देते कि वो अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला खुद से ले सके। इससे क्या होता है कि बच्चे में खुद एतमादी की कमी हो जाती है। वो लोगों में अच्छी तरह से उठना खुलना मिलना नहीं, वो उठ बैठ नहीं सकता, लोगों से घुल मिल नहीं सकता क्योंकि खुद एतमादी की कमी हो गई है। कोई भी ऐसे है वो फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे तो वहाँ पर उन्हें कोई अचानक से फैसला लेना पड़ेगा तो वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप ही नहीं की गई। दूसरा होता है निगलेक्टेड। इसमें पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को फुली तौर पे निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, माँ बाप काम करते हैं दोनों, तो वो क्या करते हैं वो अपने बच्चे को सिर्फ आसाइशात मुहैया करते हैं। उसके बाद बच्चा जाने और उसकी ज़िंदगी जाने। वो सिर्फ उनको आसाइशात देंगे, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सोसाइटी में कैसे मूव कर रहा है, बच्चा घर में कैसे रह रहा है, वो घर पे है भी या नहीं है, या बाहर के उसके दोस्त कैसे हैं, वो इस चीज़ों से माँ बाप को कोई लिंक ही नहीं होगा। इस तरह इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो आज़ाद तबीयत का मालिक हो जाएगा। बच्चे को माँ बाप को ये भी नहीं पता होता कि वो काम क्या कर रहे हैं, वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके ग्रेड्स कैसे आए हैं, तो माँ बाप बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं बच्चों को। इससे क्या होता है कि बच्चे रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। वो अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे, वो रिश्तों को लंबे अर्से तक लेकर चल नहीं पाएंगे क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी बचपन से स्टार्ट ही नहीं होगी। उसके बाद आता है परमिसिव। परमिसिव परमिशन से निकला गया, मतलब कि पेरेंट्स ने उनको फुली तौर पे परमिशन दे दी गई है कि आप जो मर्जी करें, हम आपकी बैक पर हैं। आप अच्छा करोगे तब भी हम आपकी बैक पे हैं, आप बुरा करोगे तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब कि उन्होंने बच्चों को जिस तरह से कहते हैं कि ये वो जो पेरेंट्स कहते हैं कि आप जो मर्जी करके आओ हम खुद ही देख लेंगे, तो बच्चों के अंदर डर खौफ का एलिमेंट नहीं पाया कि अगर हम बुरा करेंगे तो इसकी सजा भी मिलेगी। उनके लिए यही होता है कि कोई बात नहीं, पेरेंट्स हैं वो खुद ही देख लेंगे, वो हल कर लेंगे। तो बच्चे जो हैं वो ये यूँ कह लें कि उनका बिहेवियर एंटी सोशल हो जाता है कि वो फिर सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज़ या घर की जो हदूद होती हैं, बाउंड्रीज जो बनाई होती हैं, या किसी दोस्त की ज़िंदगी की बाउंड्रीज, वो किसी को भी खाते में नहीं लाते। हर चीज़ों को नज़रअंदाज करके हर चीज़ को ब्रेक करते हैं और अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम हर चीज़ को ब्रेक करें, हर रूल को तोड़ें क्योंकि पीछे से सपोर्ट ही इतनी है। उसके बाद लास्ट में है अथॉरिटेटिव। ये एक पॉजिटिव तरबियत का अंदाज है और सबसे ज़्यादा अच्छा अंदाज यही है जिसमें पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बच्चे को उसकी मर्जी से ज़िंदगी में गुजारने देते हैं और उसके अच्छे और बुरे पे नजर भी रखते हैं। वो उनको क्या इस तरह से कह लें कि वो खिलाते सोने का निवाला है और नजर वो शेर की रखते हैं कि बच्चे को पता होता है बच्चा अगर गलत करता है तो उसको रोकते भी हैं, बच्चा अगर ठीक कर रहा है तो उसको उस पर अप्रिशिएट भी करते हैं। वो इस तरह से करते हैं कि बच्चा अगर कह रहा है ना कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है, लेकिन बच्चे की एज अभी ये नहीं है कि वो इस तरह से दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं वो उनको खुद आउटिंग पे ले जाते हैं। मतलब कि उनकी विशेष भी पूरी कर रहे हैं लेकिन अपने तरीके से, अपने अंदाज से। और बच्चे भी इससे क्या होता है कि एहसास से बढ़तरी आती है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी शख्सियत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो सोसाइटी में बहुत एक अपना नाम भी बना लेते हैं इस तरह की जिनकी तरबियत इस तरह के इन्वायरमेंट पे हुई होती है। इसके बाद अगर तरबियत में देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होके रहना चाहिए। बातचीत इस तरह से हो के बच्चे खुल के जो भी वो बाहर हुआ है उनके साथ, उन्होंने स्कूल में जो किया, उन्होंने कॉलेज में जो किया, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में किया है, वो सब कुछ आके अपने पेरेंट्स को बताएं, चाहे मदर को बताएं, फादर को बताएं या दोनों को बताएं। लेकिन बताना ज़रूरी होता है, इतना आप फ्रेंडली हों कि वो अपनी बाहर की ज़िंदगी के बारे में बेडर होके खौफ के बगैर अपने माँ बाप को सारी चीज़ें बता सके कि उनकी ज़िंदगी में, बाहर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कुछ भी छुपाए ना। और इसके बाद एक ज़िंदगी में टाइम आता है जिसको हम कहते हैं हैपनिंग टाइम, जो कि बुरा वक्त होता है, जो बच्चों की ज़िंदगी में भी आता है, जैसे कि ग्रेड्स कम हो गए हैं या फिर कोई सप्ली आ गई है, इस तरह का कुछ भी है, दोस्त के साथ झगड़ा हो गया या बाहर किसी के साथ वो लड़ आए हैं,
तो वो हैपनिंग टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है बच्चे की ज़िंदगी का। वहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए और बहुत समझदारी के साथ उस टाइम को कवर करना चाहिए। यूँ नहीं करना चाहिए कि बच्चे को फ़ौरन से डाँट दिया या उनको एहसास दिलाया कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, ये तुमसे हो क्या गया है। उनको डाँटते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चा फिर आपको कोई भी बात बताएगा नहीं और उसकी ज़िंदगी में कुछ भी मसला होगा वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। उसे लगेगा कि मैं घर बताऊँगा तो डाँट ही पड़नी है और ऊपर से मसला भी हल नहीं होना, उन्होंने कौन-सा मसला हल करना है। तो इसीलिए फिर वो बताना ही छोड़ देते हैं। तो हमें उन बच्चों के हैपनिंग टाइम में उनके सपोर्ट सिस्टम बनना होता है, उन्हें डाँटना भी होता है, लेकिन उसका मसले को हल भी करना होता है। तो इस तरह से हम बच्चों की तरबियत को बहुत अच्छी कर सकते हैं और बच्चे की शख्सियत बहुत अच्छी बन सकती है और आने वाली ज़िंदगी में वो हमें हमारे लिए ही सुकून का बायस बनेंगे। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।